गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। है ना, मौसम बदल रहा है, बहुत बढ़िया मौसम बदल रहा है और आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना है बच्चों। ठीक है ना। सर्दियाँ आ रही हैं धीरे धीरे। देखिए मेरी भी तबीयत थोड़ा सा डाउन हो रही, सर्दी हो चुकी है मुझे, तो मेरी आवाज़ में थोड़ा सा इशू है। थोड़ा बहुत आपको अगर दिक्कत हो तो आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। है ना, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता और तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। है ना। तो आपको भी विशेष ध्यान रखना है ना। चलिए सभी लोग लाइव आ चुके हैं मेरे हिसाब से। और ठीक है। अच्छा देखिए, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, बन रहे हैं ना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की इतनी तारीफ़ें मिलती हैं, इतना सपोर्ट मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैथ्स पढ़ा कर और मेरे मैथ्स के पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कितना पसंद आएगा, लेकिन जैसा भी है ठीक है। आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, तरीका कैसा भी हो आपको पढ़ना है और पढ़ाई के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना है ना। सर्दियों में स्पेशली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मौसम आपके पढ़ने के लिए हर एक चीज़ के लिए अति उत्तम है और यहीं से आपकी रूपरेखा डिसाइड होगी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है अपना आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं आपको कि इस जो भी अपन आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी पढ़ने के साथ साथ अपन एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे, है ना, 2.4 के आपकी जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में उससे रिलेटेड, उस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे अपन सॉल्व करेंगे। है ना, मतलब अलग से आपको मैं एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा। उसका कारण ये है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है। 7-8 आइडेंटिटी आपको पढ़नी है, तो 7-8 आइडेंटिटी में कम से कम आपके 6 से 7 लेक्चर जो है आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर मैं 2 लेक्चर लगेंगे इसकी पूरी एक्सरसाइज जो करवाने, मतलब 6 से 8 लेक्चर अभी और लगेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई यदि मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाऊं और जो भी आपको एग्जाम्पल करवाऊं या जो भी आपको समझाऊं वो आपकी एनसीईआरटी जो भी एक्सरसाइज है उससे ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन लूं, तो उससे क्या होगा कि एक एक साथ 2 काम हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका भी समय बचेगा और मेरी भी समय बचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट सूचना मैंने दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइडेंटिटी नंबर 1 पे बात करें अगर, तो आपने प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ा होगा, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देते थे तो जो मिडिल वाली टर्म होती थी इसमें माइनस लग जाता था। ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे वो हम आपको, अपने को इस जो भी आइडेंटिटी है इसमें अपने को सीखना है, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका जो है ब्रेन डेवलपमेंट चालू होता है। ब्रेन डेवलपमेंट का जो आपका बुद्धि का विकास होगा वो इस आइडेंटिटी को पढ़ने और इस पे भी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट यहीं से चालू होगा। ब्रेन डेवलपमेंट बोले या आपका जो एप्टीट्यूड का जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो इसी इसी पोर्शन को लगाने से आएगी, है ना। वैसे वैसे तो पूरी मैथ्स लगाने से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले आइडेंटिटी अपन बात करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ये आया कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये आया कैसे, है ना। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आया भैया, होल स्क्वायर लगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा तभी तो आया होगा ये, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पहले ये जो पहली टर्म होता है इसका जो मल्टीप्लाई होता है पूरा जो भी ब्रैकेट में होता है ना उसका होता है, फिर प्लस करके और जो भी सेकेंड टर्म होती है उसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर किसके साथ, इसके साथ होगा। फिर ए का मल्टीप्लाई किसका साथ होगा, बी के साथ होगा तो प्लस आ जाएगा ए बी, है ना। फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस ए बी, और बी का मल्टीप्लाई अगेन फिर बी के साथ होगा तो बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ तो था ही, है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है ना। तो यदि आप फॉर्मूला भूल जाएं तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप जो है कर सकते हैं ना, लेकिन याद रखने में आपका टाइम सब बचेगा, इसलिए मेरा
सुझाव यही है कि आप जो है इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना। ये आपको यहाँ नहीं काम आएंगे पूरे कंपटीशन, जब तक आप एक ऑफिसर नहीं बन जाएंगे तब तक आपको ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसको अपन ने बोला आइडेंटिटी नंबर 1, आपके एनसीईआरटी में आइडेंटिटी नंबर 1 है और ये आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, और x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो जैसे ये दिया है आपके पास में कि भाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई x प्लस 3 करो, आप x प्लस 3 इस तरीके से सॉल्व करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इस पे मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने इसको प्रूव करके बताया। लेकिन जब आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है तो भाई हम ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर a की जगह तो ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो आप बोलेंगे a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 3 है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे अपन, a की जगह क्या है x है तो x स्क्वायर है ना, b की जगह में 3 है ना, तो 2 इंटू a की जगह में फिर क्या है, इस फॉर्मूले को आप देखिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को देखिए और वैल्यू पुट कीजिए, है ना। a की जगह में है x इंटू b की जगह में क्या है 3 प्लस सॉरी 3 3 जा 9 है ना, 3 का स्क्वायर, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स प्लस 9, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यदि आपको ये दिया है तो आप इसको बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला पता है, और यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप जो है इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको उसके नंबर्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, मैं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये तो मैंने कर दिया आपको समझाने के लिए। अगले क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको बोलेगा कि भाई सॉल्व x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जितने एग्जाम्पल हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं ना, इसलिए आप अच्छे से इसको नोट भी करिएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 5, a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 5, ये आपको करना है, ठीक है ना। तो पुट करिए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 का 2, a की जगह क्या जाएगा x और b की जगह जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर, ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको। फिर यहाँ आप लिखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10x प्लस 25, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है फॉर्मूला यूज करके। लेकिन यदि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपको, मतलब अब आपको ये वैल्यू इस फॉर्मेट में वैल्यू गिवन है, इस फॉर्मेट में आपको पॉलिनोमियल दिया है और आपको बोलेगा कि भैया इसकी फैक्टर निकालो, ठीक है ना। जैसे आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो आपने समझ लिया होगा कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये है ना। आपको आपके देखने का नजरिया आपको पता होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप पहचान पाएंगे इन लोगों को, ये बदमाश लोगों को आप जब पहचान पाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है ना, है ना। कई बच्चे नहीं पहचान पाते, उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसमें अपन कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, a प्लस बी लगाएं, a माइनस बी लगाएं, है ना, होल स्क्वायर लगाएं या ए स्क्वायर क्या लगाएं इसमें, है ना। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन एक दिया है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 4 9 स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 बी स्क्वायर, क्या करना है इसके भाई फैक्टर निकालने इसके आपको। तो पहला तरीका तो जैसे अपन ने इससे प्रीवियस क्लास में क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वो एक तरीका है जो अपने प्रीवियस क्लास में किया था, इसका मल्टीप्लाई करके, है ना, और जो भी मिडिल टर्म है उसको क्या करेंगे अपन स्प्लिट करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि भाई 49 ए स्क्वायर 17 ए बी 25 बी स्क्वायर, है ना। तो अगर आपने
है ना, मैथ्स को अच्छे से पढ़ा है, इसको रिवीजन अच्छे से किया है, या आपके देखने का जो नजरिया है वो सीबीआई की तरह है, पुलिस वालों की तरह है, तो आप ही देख पा रहे हो कि यार ये सर फॉर्मूला कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखा है, लेकिन कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लिखा है ना। यदि मैं इसको इस तरीके का फॉर्मेट बना लूं तो मैं डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको अब सीबीआई बनना है ना, आपको एक पुलिस वालों की तरह सोचना है। कैसे सोचेंगे, आप बोलेंगे सर ये 49a² है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई 7a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 17ab, ए बी को मैं रहने तो इसको मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 5b का होल स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। तो मेरा हो गया भाई ए ये हो गया है ना, और बी ये हो गया। अब 2ab बनाना है, तो 2 तो है ही, 2 को मैं 2 कांस्टेंट, उसको बदल नहीं सकता। अब ए की जगह मैं क्या लूंगा, ठीक है, तो ए की जगह मैं ले लूंगा भैया 7a, इंटू बी की जगह ले लूंगा 5b, है ना। देखिए 5 7 35, 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा 70, और ए बी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको, और यहाँ पे प्लस, इस तरीके से आपको चीजें बनाना होगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, +5b का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ए की जगह क्या है भाई, 7a है, और बी की जगह क्या है 5b है ना। तो ये हो जाएगा 7a + 5b का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका फैक्टर, ये कितने जल्दी आ गया ना, आपको फॉर्मूला पता था। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आपको सीधे इसका एक फैक्टर पता चलेगा कि भैया 7a + 5b इसका एक फैक्टर है, जो कि अपन ने किस आइडेंटिटी का यूज किया। आपको लिखना पड़ेगा भैया, है ना, आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं लिख के जाना, है ना। आइडेंटिटी नंबर यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ठीक है। ये सब जो भी अपन बात की प्लस के केस में बात की, माइनस में भी अपन आएंगे, लेकिन जब अपने को पूरी चीजें प्लस में दी होंगी तो अपने को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ यहाँ आप बहुत इजीली पहचान जाएंगे। यहाँ आपको दिक्कत होगी क्योंकि यदि आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद नहीं है ना। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको 1 से लेके 20 तक के याद होने चाहिए भैया, स्क्वायर से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए भाई, तभी ना आपको पता चल पाएगा कि भाई 25 क्या है 5 का क्या है स्क्वायर है, और 49 क्या है 7 का स्क्वायर है। तभी चीज को आप डायरेक्ट लिख पाओगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि 25 को मैं क्या लिख दूं इस फॉर्मेट के हिसाब से, है ना। ये इसको आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको स्क्वायर और क्यूब जो है जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी चीजें आप याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपके मेंटल लेवल को जज करने के लिए। और आपको यहाँ एक थोड़ा पुलिस वाले की तरह सोचना पड़ेगा, एक ऑफिसर की तरह सोचना पड़ेगा, तभी आपको एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगली जो आइडेंटिटी है वो माइनस वाली है, ठीक है ना। अब तो मैं यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या होती है भैया माइनस वाली आइडेंटिटी, ये प्लस हो जाता है भैया माइनस में, और यहाँ का जो मिडिल टर्म का प्लस होता है ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपन पहले प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, a - b इंटू a - b, ठीक है ना। a का मल्टीप्लीकेशन a में a², a का मल्टीप्लीकेशन b में -ab, फिर b का मल्टीप्लीकेशन a में ab, और माइनस माइनस प्लस b²। चिन्ह भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो भी साइन है ना उनका भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है ना। ऐसा नहीं कि आपने b का कर दिया माइनस माइनस को माइनस लिख दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। फिर a² - ab कितना हो गया, माइनस में 2ab + b², है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है बच्चों, यहां से निकल के आया, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, आपके सामने कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक से इसको करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई आपको x - 3 का होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे भाई, a² - 2ab + b²। तो यहां बोलेंगे सर a की जगह 2 है, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है 3 है, ठीक है ना। b की जगह 3 है, ये अपन बोल सकते हैं। -3 क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी अपने को पता है, ठीक है ना। इसलिए अपन -3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है, तो -3 क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो a² हो जाएगा भैया x², ठीक है, प्लस 2, प्लस नहीं होगा ना, माइनस होगा, माइनस में 2 इंटू a की जगह क्या है x है, a की जगह x है, b की जगह 3 है, ठीक है।
इंटू 3, ये हो गया भैया 2ab और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप यहां पे लिखिए भाई यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिखना है इस तरीके से। तो ये जो भी इस फॉर्मेट से आपको इस फॉर्मेट में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? इतना मैं उम्मीद करता हूं, है ना? तो आप इसको होमवर्क में कीजिएगा, है ना? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखे होते हैं ना इस प्रकार के, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखिए कि जो पहली और लास्ट टर्म है ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये तो कंफर्म है ना? पहली और लास्ट टर्म क्या है, किसी ना किसी का स्क्वायर होगी, ये तो कंफर्म है। यहां भी देखिए पहली और लास्ट टर्म को आप देखिए पहले कि किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, है ना? ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, प्लस माइनस अभी अपन नहीं देखते हैं, है ना? तो ये है 3 का, बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर है तो मैं 3x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। होल स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इस फॉर्मेट में सेट करना है चीजों को, ठीक है ना? और ये है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना? ये चीज तो पता है। माइनस का कर दीजिए आप 2 इंटू, अब ए बी क्या लें, तो ये रहा भैया आपका ए और ये रहा आपका भैया बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की जगह आप रख लीजिए 3x और बी की जगह रख लीजिए 5। ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका ए कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा, आपका लास्ट टर्म है। सिंपल, आपने फॉर्मेट में सेट कर लिया। ठीक है ना? यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि ए ये कहला गया, बी ये कहला गया। ठीक है ना? इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे आप? ए की जगह क्या है भैया 3x और बी की जगह है 5। अब यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, क्या लगाएं? ए लिख लिया आपने, बी लिख लिया, है ना? इतना समझ में आ गया। अब प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो मिडिल टर्म में क्या लगा है, माइनस, तो आप यहाँ माइनस लगा लीजिए और इसको होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अगेन आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से करना है। पहले आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये कंफर्म है। मिडिल टर्म को आप कैसे स्प्लिट करोगे, पहली टर्म और है ना, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ इनटू आएगा। ठीक है ना? पहली और जो लास्ट टर्म है उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ में, तो आपका क्या है, मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट हो जाएगी। और इसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट में, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भैया इसी फॉर्मेट में लिखा है, तो ही आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में आपने नहीं लिख पाया है इसको, है ना, तो आप इसको सेट नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखना, है ना? जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करना है ना? दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना? एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना? ये क्वेश्चन मैं अपने मन से भी लिया हूं, है ना? एक्सरसाइज में एक ही 2 क्वेश्चन है। देखिए 81 का स्क्वायर लिखा है ना, 81 ए स्क्वायर माइनस 180 ए बी प्लस 100 बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो मैं लिख दूं भाई 9a का होल स्क्वायर। और ये किसका है, 10 है, तो 10b का होल स्क्वायर, है ना? ये कैसे मैं लिख ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। कई बच्चों को तो इतना भी नहीं पता होता कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, उनको स्क्वायर ही याद नहीं है ना? तो ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना? फिर ये क्या हो गया आपका ए, ये हो गया बी। मैंने क्या क्या बोला था कि ए और बी को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, 9a इंटू 10b। इतना आपने कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना? यहाँ माइनस लगाया माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगाया प्लस लगा दो। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करना है अपने को, 9a लिखना है। ये लिख दिया मैंने 9a और यहाँ लिख दिया 10b। ठीक है ना? प्लस लगाऊं कि माइनस, यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया और इसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, है ना? अगेन अपन यहां लिखेंगे किसका आइडेंटिटी यूज किया, यूजिंग आइडेंटिटी, है ना? ये लिखना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा, ठीक है ना, तो कॉपी चेक करने वाले को पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई आप कैसे लिख रहे हो इसको। ठीक है ना? इतनी चीजें आई आपको समझ में, तो ये दो आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है। ठीक है ना? और इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में अपन 2 आइडेंटिटी और पढ़ेंगे। हर क्लास में अपन 2 आइडेंटिटी पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार और देख लेता हूं बुक में कि आपकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि नहीं है।
चलिए मैंने देख लिया और मैंने ये पाया कि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में है आपके दो क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 है ना 5 6 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि बहुत इनफ है। ठीक है ना, बाकी आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, मन से क्वेश्चन बनाना आपको आ जाएगा। जैसे आप एक टर्म में किसी का स्क्वायर लिख लीजिए, है ना, लास्ट टर्म में भी किसी का स्क्वायर आप लिख लीजिए, और मिडिल टर्म आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर मैं बोलूं कि भाई आप इस तरीके का क्वेश्चन बनाओ, है ना, जो सॉल्व जिसको मैं सॉल्व कर पाऊं, तो आप क्वेश्चन भी कैसे बनाएंगे, ये भी एक बड़ा उसकी बात है, क्योंकि अभी तो आपके सामने टारगेट ये है कि इनको सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन मत मत बनाइए, है ना, वो काम मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा। ठीक है ना, जब इसकी रिवीजन क्लास होगी या जब भी इसकी एग्जामिनेशन जब आपके आएंगे, है ना, एनुअल एग्जामिनेशन, उस पे अपन क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा और क्वेश्चन की सीरीज अपन करेंगे। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अपन 2 आइडेंटिटी पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड जो भी आपकी एनसीईआरटी 2.4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल, जो चैप्टर है बड़ा चैप्टर है, आपको घबराना नहीं है, आपको बोरियत फील नहीं होनी चाहिए ना। अलजेब्रा जो होता है बोरियत वाला होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने में भी मजा बहुत आता है। मैं आपको बताऊं, आपको बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। आप एक बार उस प्रोसेस में तो लगो। ठीक है ना, तो चलिए यहीं तक आज रखते हैं, है ना, क्योंकि मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। तो अगली क्लास में मिलेंगे अपन, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलिए कूदिए और अपना ख्याल रखिए, है ना, सर्दियों में। बहुत बहुत धन्यवाद।